चर्चा लगातार हो रही है कि ललन सिंह अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो आखिर कौन होगा जदयू का नया चीफ, नया नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये बड़ा सवाल है। इसके नेतृत्व में 2005 में जदयू सत्ता में आई थी, तो नीतीश कुमार इनके नाम पर भी सोच सकते हैं। ये पार्टी सूत्रों का कहना है। ये तीन नाम है, देखिए तीन बड़े नाम पार्टी की तरफ से सामने आ रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं। सबसे पहले 29 दिसंबर को राष्ट्र कार्य समिति और राष्ट्र परिषद जनता दल यूनाइटेड की बैठक होने जा रही है, जिसमें यह खबरें आ रही हैं कि ललन सिंह अध्यक्ष पद से हटाए जा सकते हैं। कल एक बवंडर उठा जिसमें यह खबर सामने आई कि ललन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि जदयू इसका खंडन कर रही है, ललन सिंह इसका खंडन कर रहे हैं, लेकिन दबी जुबान में यह चर्चा लगातार हो रही है कि ललन सिंह अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो आखिर कौन होगा जदयू का नया चीफ, नया नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये बड़ा सवाल है। देखिए तीन बड़े नाम पार्टी की तरफ से सामने आ रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, जदयू के सबसे बड़े नेता, बिहार के कद्दावर नेता, इन भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल सर्वाइवर नेता आप कहिए, ये जो सबसे कम वोट बैंक, सबसे कम सीटों के बावजूद लगातार 18 वर्षों से बिहार की गद्दी पर काबिज हैं। वे जदयू के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। जी हां, अब ये खबर जो है वो अलग अलग मीडिया चैनल्स पर चल रही है। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर कोई फैसला अभी नहीं लिया गया है और सूत्रों के मुताबिक ललन सिंह को मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ललन सिंह अगर ऐसा नहीं मानते हैं तो उनके इस्तीफे का आधिकारिक ऐलान जो है वो 29 तारीख को हो जाएगा। तो नीतीश कुमार की दावेदारी सबसे पहले नंबर पे है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। जो दूसरा नाम चर्चों में है, हमने इस पर खबर भी किया था, रामनाथ ठाकुर। जी हां, राज्यसभा के सांसद हैं जदयू से। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। तो रामनाथ ठाकुर का नाम जो है वो भी चल रहा है। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि रामनाथ ठाकुर को अगर अध्यक्ष बनाया गया तो जेडीयू के अंदर विरोधाभास हो सकता है। ऐसे में पार्टी के किसी अन्य नेता को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। और वो नेता कौन होगा? अगर नीतीश कुमार नहीं हुए, रामनाथ ठाकुर नहीं हुए, तो तीसरा नाम जिस पर चर्चा हो रही है पार्टी में, वो नाम विजय चौधरी का है। सबसे विश्वसनीय, सबसे करीबी नेता नीतीश कुमार के विजय चौधरी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं 29 तारीख को। जी हां, अब देखिए नीतीश कुमार के करीबी संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी का भी नाम चल रहा है। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर के नेता विजय चौधरी हैं। विजय चौधरी नीतीश कुमार की कोर कमेटी के सदस्य हैं जो सरकार और पार्टी की नीतियों को आकार देती है। 2005 में जदयू ज्वाइन करने वाले चौधरी पार्टी के महासचिव, मुख्य प्रवक्ता और बिहार जेडीयू अध्यक्ष पद भी संभाल चुके हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव के वक्त विजय चौधरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। इनके नेतृत्व में ही 2005 में जेडीयू ने राजद के 15 साल पुराने सत्ता को उखाड़ फेंका था। तो एक बड़ा नाम, और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के सबसे क्रेडिबल नेताओं में एक है विजय कुमार चौधरी। वित्त मंत्री रहे हैं, कई बड़े पोर्टफोलियो जो हैं बिहार सरकार के ये संभाल चुके हैं और इनके नेतृत्व में 2005 में जदयू सत्ता में आई थी, तो नीतीश कुमार इनके नाम पर भी सोच सकते हैं। ये पार्टी सूत्रों का कहना है। ये तीन नाम हैं, नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर और विजय चौधरी, जिनके नाम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जदयू का मुहर लग सकता है 29 दिसंबर को। तो ये बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है कि इन तीन नामों पर चर्चा पार्टी में बड़े जोर शोर से चल रही है, जो जदयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर शपथ लेते हुए दिल्ली में दिख सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।